नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो होने वाला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज हम लाए हैं आपके लिए राजस्थानी जो लिपि और बोलियां हैं उससे संबंधित एक पूरा मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो, जो कि राजस्थान चतुश्रेणी के अंदर आने के लिए आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक राजस्थान हाईकोर्ट चतुश्रेणी के अंदर जोड़ा गया है, जिसमें राजस्थानी लिपि व बोलियों को जोड़ा गया है। तो क्वेश्चन को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारे देखिए, जो राजस्थान में है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हिसाब से राजस्थानी बोलियां बोली जाती है और उनकी पहचान भी कुछ इस प्रकार है। तो राजस्थान में जो है वो 9 प्रकार की बोलियां बोली जाती है। 9 प्रकार की टोटल बोलियां, उसके साथ ही उसमें कुछ उप बोलियां भी बोली जाती है। सबसे पहले तो वो देखिए, सबसे पहले तो हमारे सामने है मारवाड़ी, जो कि एक प्रसिद्ध बोली है राजस्थान में। और इन्हीं सभी बोलियों को मिलाकर जो राजस्थानी भाषा है उसका निर्माण होगा। तो जो सबसे पहले मारवाड़ी बोली है, इसके अंदर आपके जोधपुर, नागौर, पाली, बाड़मेर और जैसलमेर, ये तीनों चारों ज़िले आते हैं। जो 5 ज़िले हैं टोटल, वो पांचों इसमें आते हैं। और इसी के साथ कुछ ज़िलों में, आधे ज़िलों में ये बोली बोली जाती है मारवाड़ी। अगली हमारी बोली है मेवाड़ी। मेवाड़ी जो बोली है वो उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ क्षेत्र, इस क्षेत्र में बोली जाती है। तीसरी बोली है वो शेखावाटी बोली, वो कि सीकर, झुंझुनू और चूरू क्षेत्र में बोली जाती है। ढूंढाड़ी जो बोली है चौथी नंबर, वो जयपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर क्षेत्र में बोली जाती है। अगली जो हाड़ौती बोली है 5, देखिए, जो कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। मालवी जो बोली है वो झालावाड़ व उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। बागड़ी जो बोली है वो हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर क्षेत्र, यानी राजस्थान के जो ऊपरी इलाके हैं उसके अंदर बोली जाती है। मेरवाड़ी या गोडवाड़ी, ये सिरोही और आबू क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। और इसके साथ जो अंतिम बोली है वो धारणी, थली आदि अन्य बोलियां भी प्रचलित है। अब बात करते हैं इसकी लिपि की। तो परंपरागत रूप से राजस्थानी भाषा और उसकी बोलियां देवनागरी लिपि के अंदर ही लिखी जाती है। देवनागरी लिपि यानी जो हिंदी की जो लिपि है वो भी देवनागरी है, और जो राजस्थानी भाषा की लिपि है वो भी देवनागरी है। लेकिन ऐतिहासिक समय में राजस्थान के व्यापारी वर्ग, विशेषकर मारवाड़ी और जैन समुदाय, महाजनी लिपि, बनिया लिपि या मोडी लिपि का प्रयोग करते थे। अब मोडी लिपि और बनिया लिपि क्या है, जिसके अंदर आपने कभी देखा होगा, जो बनिया है वो हिसाब किताब करते हैं, उसके अंदर जो संख्याओं को वो 1, 2, 3 इस प्रकार से लिखते हैं। यही मोडी लिपि या बनिया लिपि मानी जाती है। प्राचीन शिलालेखों और दस्तावेजों में कभी कभी ब्राह्मी, गुप्त और नागरी के स्थानीय रूप भी मिलते हैं। देख सकते हैं आप, प्राचीन में ब्राह्मी, गुप्त और नागरी जो प्राचीन दस्तावेज है उसके अंदर जो राजस्थानी भाषा है वो इसी रूप में भी मिलती है। यानी आजकल राजस्थानी बोलियों को लिखने के लिए देवनागरी लिपि ही मानक है, लेकिन पुराने समय में व्यापारी और लेखाकार लोग महाजनी लिपि का खूब इस्तेमाल करते थे। देखिए, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको ध्यान से रखना है कि राजस्थान की जो राजस्थानी भाषा है उसकी लिपि वो वर्तमान में देवनागरी, लेकिन पौराणिक समय में व्यापारी वर्ग महाजनी का इस्तेमाल करते थे। अब बात करते हैं, जो राजस्थान भाषा को 8वीं अनुसूची में अब तक शामिल नहीं किया गया है, जबकि इसकी मांग लंबे समय से हो रही है। ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसकी मांग लंबे समय से हो रही है, लेकिन इसे अभी तक 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। तो अब देख लिए प्रमुख जैसे बोलियां हम देखते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से है: मारवाड़ी, मेवाड़ी, शेखावाटी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, बागड़ी, गोडवाड़ी और मेवाती। इसी सब को मिलाकर एक भाषा बनती है जिसे हम राजस्थानी भाषा कहते हैं। बात करते हैं आगे के टॉपिकों की। तो जो राजस्थानी भाषा का विकास है प्राकृत और अपभ्रंश, सोर्स यानी अपभ्रंश से हुआ है। यानी राजस्थानी भाषा का विकास है वो कहाँ से हुआ है? सोर्स यानी अपभ्रंश, यानी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, नोट कर लेना कि राजस्थानी भाषा का विकास प्राकृत और अपभ्रंश से हुआ है। बात करते हैं राजस्थानी बोलियों को लिखने के लिए आजकल देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। ये टॉपिक हमने पहले भी देख लिया था। आपको जो कुछ भी है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, जो कि राजस्थानी
जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसके अंदर आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। पुराने समय में व्यापारी वर्ग विशेषकर मारवाड़ी, जैन, बनिया समाज महाजनी लिपि का प्रयोग करते थे। महाजनी लिपि देवनागरी से सरल रूप में विकसित हुई और इसे गुप्त लिपि भी कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, देखिए जो महाजनी लिपि है उसे गुप्त लिपि भी कहा जाता है क्योंकि आम लोग इसे आसानी से पढ़ और लिख सकते थे। राजस्थान में कई शिलालेख और अभिलेख ब्राह्मी लिपि में भी मिलते हैं, विशेषकर प्राचीन शिलालेख। ये भी आप नोट कर लेना कि जो कई शिलालेख है विशेषकर प्राचीन काल के वो ब्राह्मी लिपि में भी मिलते हैं। अब बात करते हैं साहित्य की दृष्टि से राजस्थानी बहुत ही समृद्ध है। इसमें पिंगल, डिंगल और गोरखाती शैली की कविताएं आपको मिलेगी। राजस्थान में जो प्रसिद्ध लोक कथाएँ हैं उस पर नज़र डालते हैं तो पाबू जी की फड़ एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देव नारायण जी की फड़ और तीज, गवर, गौरी के गीत, ये कुछ इस प्रकार के ये गीत और रचनाएं हैं जो आपको राजस्थानी भाषा में मिलेंगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं यूनेस्को ने राजस्थानी को एक खतरे में पड़ी भाषा यानी इसे इंडेग्रेड लैंग्वेज की सूची में रखा है क्योंकि इसका अभी तक आधिकारिक स्तर पर प्रयोग कम होता है, क्योंकि जो राजस्थान है उसके अंदर आपको हिंदी और इंग्लिश का जो प्रचलित रूप है वो मिलेगा, क्योंकि इधर शिक्षा के क्षेत्र में वही भाषा काम ली जाती है। कोई भी आधिकारिक या सरकार के तौर पर वो भी भाषा काम ली जाती है, तो इससे मुख्य रूप से अभी अधिकार नहीं मिला है। अब देखिए ये इतने टॉपिक हमने आपको पढ़ाए हैं, इसके अंदर से अब आपको 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल पूछे जाएंगे। अगर आपने उनके सही जवाब दे दिए 5 के भी तो आपका सिलेक्शन पक्का है और आपकी जो राजस्थानी भाषा लिपि है उसके अंदर आपकी पकड़ मजबूत है। देखिए पहला सवाल है, राजस्थानी भाषा को भारत के संविधान की किस अनुसूची में अभी तक शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन है 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची। तो इसका सही उत्तर है देखिए ऑप्शन बी है, 8वीं अनुसूची में इसे अभी तक शामिल नहीं किया गया। अगला हमारा सवाल है कि राजस्थान की प्रमुख बोलियों में से कौन सी बोली प्रमुख है? तो देखिए 4 ऑप्शन है, मारवाड़ी, मेवाड़ी, शेखावटी या उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही ऊपर की बोलियां हैं वो प्रमुख रूप से इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तीसरा सवाल है, राजस्थानी भाषा का विकास किससे हुआ है? तो संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश, पाली या अरबी। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, प्राकृत और अपभ्रंश। देखिए परीक्षा की दृष्टि से 10 के 10 प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ये इसमें से छांट के बनाए गए हैं। वर्तमान समय में राजस्थानी बोलियों को किस लिपि में लिखा जाता है? तो देखिए वर्तमान में राजस्थानी जो बोलियां हैं उसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, लेकिन जो बनिया और वो जैन समुदाय के लोग थे वो महान जो पौराणिक समय में महाजनी का प्रयोग करते थे। चौथा हमारा सवाल है, पुराने समय में व्यापारी वर्ग किस लिपि का प्रयोग करते थे? देखिए इंपॉर्टेंट सवाल आ गया है, जो महाजनी लिपि का प्रयोग करते थे। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। छठवां हमारा सवाल है, महाजनी लिपि का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए होता है? ऑप्शन ए धार्मिक ग्रंथ, व्यापारिक लेखा जोखा, शिलालेख या साहित्य लेखन। लेकिन ये देखिए महाजनी जो लिपि है उसका संबंध व्यापारिक लेखा जोखा से ही होता था। जो व्यापारी वर्ग है वो इस भाषा का इस्तेमाल, इस लिपि का इस्तेमाल करते थे। सातवां हमारा सवाल है, देखिए राजस्थान के प्राचीन शिलालेख किस लिपि में पाए गए हैं? तो राजस्थान के जो प्राचीन शिलालेख है वो ब्राह्मी लिपि में पाए गए हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आठवां हमारा सवाल है, राजस्थानी साहित्य में कौन कौन सी शैलियाँ प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है पिंगल, डिंगल, गोरखाती या उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही है, जो पिंगल, डिंगल और गोरखाती तीनों मुख्य रूप से बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध शैलियाँ हैं। पाबू जी की फड़ किस भाषा में या बोली में प्रसिद्ध लोक गाथा है? तो ये राजस्थानी भाषा में लोक गाथा है जो कि डिंगल जो शैली है उसके अंदर लिखी गई है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, पहले भी आ चुका है। 10वां सवाल हमारा है, यूनेस्को ने राजस्थानी भाषा को किस श्रेणी में रखा है? तो दिस इज एस इंडिग्रेड लैंग्वेज, यानी ये एक संकटग्रस्त भाषा है जो कि राजस्थानी लोगों के द्वारा ही कम बोली जाती है।
आम लोग इसका भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर आप राजस्थान के किसी दूसरे ज़िले में चले जाओगे तो इस भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से इसे संकटग्रस्त भाषा के रूप में पहचाना गया है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप ये बता दें कि अगर आपको भाषा को राजस्थान में लागू करने का मौका मिले तो क्या आप इस बात से सहमत हैं। कमेंट में इसका उत्तर बताया जाए और मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।